Now, in the real life, whenever we work on enum, we need to club enum along with class. आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में enum पे काम करोगे तो आपको enum को क्लास के साथ कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा. enum इंडिपेंडेंटली कहीं यूज नहीं होते. तो इस एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा हाउ कैन यू यूज enum along with class. आप enum को किस तरह से क्लास के साथ यूज कर सकते हो. एक बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें मैं enum को क्लास के अंदर एज एन इंस्टेंस वेरिएबल यूज करूंगा. तो भाई यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक enum बनाया है. इस enum का नाम है जेंडर. enum टाइटल केस फॉलो करते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो डिफॉल्ट होगा, है ना. द वेरी फर्स्ट लाइन विद एन enum शुड बी द enum लिस्ट और enum कॉन्स्टेंट्स. ठीक है ना. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि enum की फर्स्ट लाइन enum के कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए. तो यहाँ पे जेंडर हैज गॉट टू कॉन्स्टेंट्स, मेल एंड फीमेल. मैंने बोला मेल और फीमेल. मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि enum के अंदर डेटा हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड लिखा है एक्सेप्ट जेंडर. ये एक्सेप्ट जेंडर क्या करेगा, कीबोर्ड से जेंडर की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, स्कैनर के थ्रू इनपुट लेगा, है ना. अगर मेल होगी तो मेल रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फीमेल. तो एक स्टैटिक फंक्शन है. हाउ डू वी कॉल अ स्टैटिक फंक्शन? क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम, इन दिस केस enum का नाम डॉट फंक्शन का नाम. ठीक है भाई. तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया. स्कैनर यूटिल पैकेज से आता है तो ऑब्वियसली आई हैव इंपोर्टेड स्कैनर फ्रॉम यूटिल पैकेज. ठीक है. स्कैनर एक क्लास है जिसके थ्रू हम कोई कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, है ना. मैंने बताया कि ये जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है इन कीबोर्ड से इनपुट लेगा. इन डॉट नेक्स्ट लाइन कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा. इन डॉट नेक्स्ट लाइन स्कैनर क्लास का एक मेंबर फंक्शन है नेक्स्ट लाइन, जो कीबोर्ड से क्या एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा. तो मैंने कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली जो किसके अंदर आ गई, str के अंदर. किसके अंदर आ गई, str के अंदर. इफ str.trim क्या करता है भाई, आगे पीछे की स्पेसेस हटाता है. इट रिमूव्स द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. शुरुआत की और आखिरी की स्पेसेस हटाता है. इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, मैच करेगा कि भाई आपकी स्ट्रिंग अगर मेल के बराबर है, एज द नेम सजेस्ट इक्वल इग्नोर केस केसेस को इग्नोर करता है. इक्वल इग्नोर केस केसेस को क्या करता है, इग्नोर करता है. हो सकता है किसी ने कैपिटल में टाइप किया, हो सकता है किसी ने स्मॉल टाइप में टाइप किया, हो सकता है किसी ने टाइप करने से पहले स्पेस दे दी. तो ट्रिम पहले स्पेस हटाएगा, फिर जो भी आपने टाइप किया उसको मैच करेगा. अगर मेल के बराबर है तो मेल रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फीमेल. इन केस इट मैचेस विद मेल, इट्स गोइंग टू रिटर्न मेल, अदरवाइज इट्स गोइंग टू रिटर्न व्हाट, फीमेल. तो एक सिंपल सा enum है. क्या नाम है enum का, जेंडर. कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, दो. कौन कौन सी, मेल और फीमेल. एक्सेप्ट जेंडर एक स्टैटिक फंक्शन है जो कंसोल से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग को मैच करता है. मेल है तो मेल रिटर्न करता है, नहीं तो फीमेल रिटर्न करता है. तो ये तो मैंने अपना enum बना लिया. क्या नाम था मेरे enum का, जेंडर. ना आगे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई है. सिंपल सी क्लास है ना. मैंने बोला सिंपल सी क्लास है. क्लास का नाम क्या है, पर्सन. मैंने बोला क्लास का नाम क्या है, पर्सन. के अंदर तीन चीजें, पर्सन का नाम है, पर्सन का एज है और पर्सन का जेंडर है. पर्सन का नाम है स्ट्रिंग टाइप, पर्सन का एज है इंटीजर टाइप, पर्सन का जेंडर है जेंडर टाइप. किस तरह का है, जेंडर टाइप. तो भाई ध्यान से देखिए, यहां पे मैं पर्सन के अंदर जेंडर को यूज कर रहा हूं. पर्सन क्लास के अंदर जेंडर नाम के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा हूं. पर्सन और जेंडर का टाइप क्या है, जेंडर. मैंने क्लास बनाते हैं जनरली हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं, है ना. मैं दो कंस्ट्रक्टर लिखे हैं, वन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, वन विद आर्ग्यूमेंट्स. सो अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो नेम विल बी एम्प्टी एंड जेंडर विल बी नेम. तो व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नेम, एम्प्टी, एंड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ जेंडर, मेल. तो नाम खाली आएगा, जेंडर में मेल आएगा. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. वन इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वन इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज कि भाई आप जेंडर को एज इंस्टेंस वेरिएबल ले सकते हो. व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज आप जेंडर को एज अ रेफरेंस, एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हो, एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हो, है ना. ये देखिए आगे मैं गेटर सेटर लिख रहा हूं. गेट नेम, नेम को फेच करेगा. सेट नेम, नेम को असाइन करेगा. गेट एज क्या करेगा, एज को फेच करेगा. सेट एज क्या करेगा, एज को असाइन करेगा. ऑब्वियसली गेटर सेटर्स लिख रहा हूं. गेट नेम, सेट नेम, गेट एज और क्या, सेट एज. आगे मैंने क्या लिखा, गेट जेंडर और क्या, सेट जेंडर. गेट जेंडर, जेंडर को रिटर्न कर रहा है. इसका टाइप enum है भाई, जेंडर का टाइप enum है. तो हाँ आप enum को रिटर्न कर सकते हो. हाँ जेंडर कैन बी रिसीव्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. तो मैं enum को गेटर सेटर के साथ यूज कर रहा हूं. आगे मैंने एक मेथड बनाया एक्सेप्ट डेटा, जो कि कंसोल से, कीबोर्ड से पर्सन का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है. पर्सन के अंदर तीन चीजें हैं, नेम, एज और जेंडर. ये तीनों को एक्सेप्ट करेगा.
क्या नाम है भाई मेथड का? एक्सेप्ट डेटा। क्या नाम है मेथड का? एक्सेप्ट डेटा। अगेन कीबोर्ड से इनपुट लेना है, मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर नेम, क्या करेगा? कंसोल से नेम एक्सेप्ट करेगा, है ना भाई। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, नेक्स्ट लाइन एक स्कैनर क्लास का मेथड है। नेक्स्ट लाइन का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या रिटर्न टाइप है? स्ट्रिंग। ये कब तक एक्सेप्ट करता है? जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करते। तो आपने सपोज टाइप किया मनीष, एंटर दबाया तो मनीष किसके अंदर आ गया? नेम के अंदर। नेक्स्ट लाइन स्कैनर क्लास का मेथड है स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए, और नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का मेथड है इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट लाइन इन नेम एक्सेप्ट कर रहा है, नेक्स्ट इंट क्या एक्सेप्ट कर रहा है? एज एक्सेप्ट कर रहा है। अब भाई स्कैनर क्लास के अंदर कोई बना बनाया फंक्शन नहीं है जेंडर एक्सेप्ट करने के लिए। इनफैक्ट इनम एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी बना बनाया फंक्शन नहीं है। तो भाई मैंने क्या किया, जब मैंने इनम बनाया था तो मैंने इनपुट लेने के लिए पहले ही एक मेथड लिख दिया था एक्सेप्ट जेंडर, जो कि जेंडर को कंसोल से एक्सेप्ट कर रहा था। और मैंने बताया कि भाई ये सही बताऊं तो इनम नहीं एक्सेप्ट कर रहा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा, उसके बेस पे इनम रिटर्न कर रहा है। तो स्टैटिक मेथड को मैंने अपने एक्सेप्ट डेटा में कॉल कर लिया, क्या एक्सेप्ट करने के लिए? जेंडर एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये देखिए भाई, एंटर नेम है ना, दिस थिंग आई एम एक्सेप्टिंग नेम, आई एम एक्सेप्टिंग एज, और जेंडर डॉट एक्सेप्ट जेंडर स्टैटिक मेथड कॉल करके मैं जेंडर को क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब सामने वाला या तो मेल टाइप करेगा या तो फीमेल टाइप करेगा। मेल के अलावा अगर और कोई भी गलती करता है, कुछ और टाइप करता है, तो हमने ऑब्वियसली एक्सेप्ट जेंडर में एक इफ कंडीशन लिखी है कि अगर मेल नहीं है तो ऑब्वियसली इन एनी केस इट्स गोइंग टू रिटर्न व्हाट? फीमेल, है ना। मेल नहीं है तो हर केस में वो क्या रिटर्न करेगा? फीमेल। फिर मैंने एक्सेप्ट डेटा के बाद मैंने एक मेथड और बनाया शो डेटा। शो डेटा क्या कर रहा है? नेम, एज और जेंडर को कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा है। शो डेटा किस किस को? नेम को, और किसको? एज को, और किसको? जेंडर को कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा है ना। नाउ ये मैंने क्लास बनाई पर्सन, और पर्सन के अंदर मैंने इनम को यूज किया जेंडर को। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा मेन फंक्शन लिखा है, जिसमें मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, और पर्सन के अंदर तीन चीजें, नेम है, एज है, जेंडर है। ये लाइन क्या करेगी? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। क्या करेगी? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो क्या होगा भाई, है ना, नेम विल बी एम्प्टी एंड एज जेंडर विल बी मेल, और एज न्यूमेरिक है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0। भाई अगर आप नेम को इनिशियलाइज नहीं करते, नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप है, नेम को इनिशियलाइज नहीं करते तो नल, नेम में नल आता। मेरे को नल अवॉइड करना, इसीलिए मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है ना। और फिर एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा, है ना, एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा? पर्सन के अंदर डेटा एक्सेप्ट करेगा। डेटा बोले तो नेम, एज और जेंडर। और शो डेटा क्या करेगा? कंसोल विंडो पे नेम, एज और जेंडर को डिस्प्ले कर देगा। कंसोल विंडो पे नेम, एज और जेंडर को डिस्प्ले कर देगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो पूछ रहा है एंटर नेम, मैंने नेम लिखा मनीष जैन, एज पूछ रहा है, मैंने लिखा 20, जेंडर पूछ रहा है। अब भाई जेंडर में याद करो मैंने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करी थी एक्सेप्ट जेंडर में, और स्ट्रिंग के बेस पे जेंडर रिटर्न कर रहा था। अब स्ट्रिंग हो सकता है मैंने स्पेस दे दिया और शुरुआत में आखिरी में कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकता हूं। मेल लिखा तो क्या एक्सेप्ट करेगा भाई? ये मेल। तो इस एग्जाम्पल में हम करना क्या चाह रहे हैं? इस एग्जाम्पल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जनरली जब भी आप इनम को यूज करोगे तो यू नीड टू यूज इट अलॉन्ग विद अ क्लास। तो यहां पे मैंने ब्लेंड किया किसको? इनम को, किसके साथ? क्लास के साथ।